अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने एक चीज़ बहुत बार देखी है। लोग आते हैं और कहते हैं मैम शरीर में बिल्कुल जान नहीं लगती है, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ तो ऐसे थक जाता हूँ जैसे मानो कितना काम कर लिया हो, नसें कमज़ोर जैसी लगती हैं। आप कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे तुरंत ताकत आ जाए। और आपको सच बात बताऊँ, यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नसों की कमज़ोरी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कोई ताकत की दवा खा लें और बस काम खत्म। लेकिन शरीर इतना सिंपल नहीं होता है जितना आप उसे समझते हैं। शायद आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूं कि नसों की कमजोरी असल में क्या होती है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं और हमारी होम्योपैथी में अश्वगंधा किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स की गाइडेंस में। आज का वीडियो आपको लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि कमजोरी में अश्वगंधा मदर टिंचर लेना हर कमजोरी में लेना सही क्यों नहीं होता है। सबसे पहले समझते हैं कि नसों की कमजोरी क्या है। तो सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए कि वो जो भी लोग कहते हैं कि नसों की कमजोरी है वो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से होती है। कुछ लोग एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि उनके शरीर में थकान है, कुछ का मतलब होता है कि काम करने के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, हाथ पैर भारी लगने लगते हैं, या फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता है, चलने फिरने में आलस लगता है, थोड़ा सा काम करने पर ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और कुछ लोग सच में नर्वस सिस्टम से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन सारी आम भाषा में लोग एक ही चीज़ को एक ही बास्केट में डाल देते हैं, जैसे कि अगर पेट दर्द हो तो सब कोई एसिडिटी या लिवर की कोई गोली खा लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को एक में कंबाइन कर लिया जाता है। लेकिन एक बात समझिए कि एक्चुअली कमज़ोरी एक सिम्टम है, एक लक्षण है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस यानी तनाव, खून की कमी यानी एनीमिया, विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर का इम्बैलेंस यानी आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर, प्रोटीन की कमी, लंबे समय से अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हो, डिप्रेशन या एंजाइटी हो, पानी की कमी हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हो, फिजिकल काम कुछ नहीं करते हो, तो सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि कौन सी ताकत की दवा ले लें, बल्कि उनको ये पूछना चाहिए कि इस कमज़ोरी के पीछे कारण क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हमारा नज़रिया है, अगर वो सही होगा तो हमारी प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होगी। आखिर में लोग तुरंत ताकत क्यों चाहते हैं? दरअसल आजकल लोगों के अंदर पेशेंस यानी सब्र बहुत कम हो गया है। बीमारी हो तो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, थकान हो तो ओवरनाइट एनर्जी चाहिए, वेट अगर बढ़ा है तो 3 दिन में कम होना चाहिए, हेयर फॉल हो तो एक वॉश में बाल ठीक हो जाने चाहिए। तो बॉडी कोई फास्ट कोई ऐप नहीं है जो 30 मिनट्स में आपको डिलीवरी कर दे। अक्सर लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि बस तुरंत एनर्जी वापस आ जाए। लेकिन एक बात समझिए, एनर्जी का मतलब सिर्फ दवा नहीं होती। एनर्जी का सोर्स होता है आपकी सही नींद, सही खाना, सही डाइजेशन, मानसिक शांति यानी मेंटल पीस, हाइड्रेशन यानी पानी, सही डायग्नोसिस। और जब ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होती हैं तब आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अश्वगंधा मदर टिंचर के बारे में कि ये है क्या और होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो देखिए, अश्वगंधा मदर टिंचर यानी वाइथेनिया सोमनिफेरा अक्सर मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ की जाती है और अन्य पद्धतियों में इसे कैप्सूल या पाउडर में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये कोई मैजिक पाउडर नहीं है, ना ही कोई मैजिक मदर टिंचर है। इसे अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से दिया जाता है। इसे इंटरनेट पर कई लोग देखकर खुद से स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से उनकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। दरअसल अश्वगंधा ट्रेडिशनली एक एडेप्टोजेनिक हर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आपका शरीर स्ट्रेस को बेहतर तरीके से डील कर पाए, टायर्डनेस और वीकनेस कम महसूस हो। लेकिन एक डॉक्टर होकर मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि हर वीकनेस में एक ही चीज़ काम करे, ऐसा नहीं होता है। तो सवाल ये नहीं है कि अश्वगंधा अच्छी है या नहीं,
सवाल ये है कि किस पेशेंट के लिए क्या इंडिकेशन में, किस सुपरविजन में और किस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपका टीवी खराब है तो आप रिमोट की बैटरी बदलते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। कभी आप वोल्टेज चेक करेंगे, कभी स्विच बोर्ड। बॉडी भी ठीक उसी तरह से है। अश्वगंधा मदर टिंचर किन सिचुएशंस में डिस्कस की जाती है, अब आप बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर कुछ लोगों के अंदर बीमारी के बाद वीकनेस रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, थकान यानी फैटीग बहुत होती है, मेंटली ड्रेन्ड फील करते हैं, स्ट्रेंथ वापस आने में टाइम लगता है, आपकी रूटीन लो एनर्जी रहती है, तो ऐसे में डॉक्टर्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर अश्वगंधा मदर टिंचर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक लाइन में यहां बहुत ज्यादा क्लियर रखूंगी कि सपोर्टिव मतलब क्योर ऑल नहीं है, यानी ये सिर्फ अकेले डायग्नोसिस नहीं है, सबके लिए सेम सोल्यूशन, सेम मेडिसिन नहीं है, और ये किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। बिना केस देखे रैंडमली इसको नहीं यूज करना चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अश्वगंधा क्या सिर्फ वीकनेस के लिए ले लें? तो मेरा आंसर ये है कि अगर आपको वीकनेस का कारण पता नहीं है तो पहले आप उसका कारण ढूंढिए। अगर आपके अंदर आयरन कम है तो अश्वगंधा से आयरन नहीं बनेगा। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो अश्वगंधा से थायराइड का बैलेंस नहीं होगा। अगर नींद खराब है तो सिर्फ टॉनिक लेने से नींद आपकी रीसेट नहीं हो जाएगी। अगर भूख नहीं है तो ताकत के नाम पे सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले कारण समझिए। वीकनेस के बहुत सारे कॉमन कारण जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो भी मैं आपको बताती हूं। इसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। पहला है नींद की कमी। अगर आप रोज 5 घंटे सिर्फ सोते हैं और अगले दिन कहें कि मुझे बहुत थकान लग रही है तो सही बात है, आपकी बॉडी तो प्रोटेस्ट करेगी ही। दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी, खासतौर से महिलाओं में बहुत कॉमन है। थकान, चक्कर, सांस फूलना, मुरझाया हुआ चेहरा, सब आयरन डेफिशिएंसी की तो निशानी है। विटामिन B12 की कमी में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जलन होती है, चिड़चिड़ापन, फैटीग, ये सारे सिग्नल्स आते हैं। थायराइड की समस्या में धड़कन तेज हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, थकान बहुत लगती है, ठंड लगती है, ये थायराइड के की इंडिकेशंस हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात की जाए तो प्लेट में अगर आपके कार्ब्स ज़्यादा हैं, प्रोटीन कम है, तो बॉडी में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आइए बात करते हैं स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी को धीरे धीरे करके ड्रेन कर देती है, कम कर देती है एनर्जी को, और हम समझते हैं कि हमारा बस मूड ऑफ हो गया है। डिहाइड्रेशन, पानी कम, थकान ज़्यादा, ये बात सिंपल है लेकिन बिल्कुल सच है। तो कमजोरी का इलाज हमेशा दवा नहीं होती, कभी कभी लाइफस्टाइल का सही करेक्शन भी होता है। तो अब समझिए होम्योपैथी को एक आम इंसान के नजरिए से। तो होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि होम्योपैथी में सिर्फ लक्षण को नहीं देखा जाता, व्यक्ति को भी देखा जाता है। वीकनेस अगर 2 लोग कह रहे हैं तो दोनों लोगों के अंदर अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति कहता है कि मुझे सुबह ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, भूख कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी है। दूसरा कहता है कि मुझे शाम को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, बदन में दर्द रहता है, रिकवरी बहुत स्लो है। या फिर तीसरा कोई पेशेंट कहता है कि बार बार घबराहट होती है और घबराहट के साथ थकान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर रेमेडी भी पेशेंट की पूरी सिम्टम पिक्चर को एनालिसिस करके ही चुनी जाएगी। इसलिए होम्योपैथी में वन मेडिसिन फॉर एवरीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। यही बात अश्वगंधा मदर टिंचर पर भी लागू होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अश्वगंधा मदर टिंचर एक सपोर्टिव ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो डिसीजन है वो पेशेंट के स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़ या बीपी की रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर किसी ऑटो इम्यून कंडीशन से आप जूझ रहे हैं, लिवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, तो किसी भी टॉनिक या सपोर्टिव मेडिसिन को बिना गाइडेंस शुरू मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर आप ऊपर से कुछ नई चीज़ जोड़ देंगे तो कोई डेफिनेट नहीं है, और इसका इंटरेक्शन क्या होगा वो भी आप अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो एंड में बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो दवा खुद से खोजने के पहले ये 6 बातें ज़रूर देखिए। नींद, कम से कम आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, खाने में प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, इनफ फ्लूइड्स होने चाहिए, पानी यानी हाइड्रेशन, आपका प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। जांच, अगर लगातार आपको वीकनेस बनी रहती है तो इसकी बेसिक एवेल्यूएशन यानी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर डेली आपका मेंटल लोड बहुत ज़्यादा रहता है तो इस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो ये बॉडी को सुस्त बना देता है, इसलिए आप मूवमेंट कीजिए। इसलिए आपका जो मूवमेंट है ये आपको एनर्जी ज़रूर बेटर करेगा। कई बार तो क्लिनिक पर ये कहने की नौबत आ जाती है जब मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब टॉनिक बता दीजिए, तो पहले मैं पूछती हूँ टॉनिक बाद में, पहले 12 बजे ये बताइए रात में रील्स देखते देखते आपने बॉडी को रिचार्ज किया या नहीं। तो सच तो यही है कि अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, स्ट्रेस कम नहीं होगा, तो कोई भी टॉनिक हीरो बनकर आपको उठा नहीं सकता। इसलिए मैं आज ही कहूँगी कि अपनी सेहत के लिए ध्यान दीजिए। और आज के वीडियो का जो सिंपल सा जिस्ट यही है कि हर कमज़ोरी में अश्वगंधा को लेने से पहले सोच समझ लीजिए, सही ट्रीटमेंट चुनिए, सही सपोर्टिव ट्रीटमेंट चुनिए, तभी आपको उसे कंप्लीट बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आपने मेरे वीडियो को समझा है। और इसी तरीके के प्रैक्टिकल मेडिकल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके लिए मेडिकल टॉपिक्स, होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन और उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, डाइट और बॉडी सिग्नल्स को समझाती रहती हूँ बिना किसी कन्फ्यूजन के और आपके ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। अगला वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अश्वगंधा मदर टिंचर किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और किन केसेस में कॉशंस बहुत ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। आप सब स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने शरीर के सिग्नल्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। नमस्कार।